मदीना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, ये हमारी तहज़ीब रही है और हम इसकी दावत दुनिया भर के लोगों को देते हैं कि काम करने वालों की काम की सराहना करना चाहिए। अगर किसी शख्स ने काम किया है तो उसका हक़ बनता है कि हम उसके कामों की सराहना भी करें, उसको मुबारकबाद भी दें, उसको हौसला भी दें। आज का हमारा ये प्रोग्राम हज़रत मौलाना कलीम अहमद साहब की उम्रे पर रवानगी के उन्वान से है। मौलाना कलीम अहमद साहब मदरसा इस्लामिया में 28 साल से दर्स व तदरीस के साथ बच्चों की इमामत का काम फ़रीज़ा भी अंजाम दे रहे। इमामत कोई मामूली बात नहीं है। इमामत वो अमल है जो हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िम्मेदारी रही, और जब तक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में इमामत कोई और नहीं कर सकता था, इल्ला ये कि नबी ने किसी को हुक्म दिया हो इमामत करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हमारे नबी और रसूल थे, वही मस्जिद नबवी के इमाम भी थे, और हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की। आपकी मौजूदगी में दो लोगों के नाम मिलते हैं, एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ का नाम मिलता है और दूसरा नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिलता है। पूरी मदनी ज़िंदगी में इन्हीं लोगों ने मस्जिद नबवी में नमाज किसी वक्त पढ़ाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे और मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। लोग नमाज का इंतज़ार करते रहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में तशरीफ़ आवरी नहीं हुई तो लोगों के इसरार पर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने नमाज़ पढ़ाई। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में थे, सकरात की कैफियत थी, उस ज़माने में भी आप उम्महातुल मोमिनीन के यहाँ अपनी बारी के मुताबिक वक्त गुजार रहे थे। लेकिन आपकी मंशा व चाहत ये थी कि मेरे ये बीमारी के दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में उनके साथ गुज़रे। बार बार आप पूछते थे कि कल मुझे कहाँ रहना है, कल किसकी बारी है। अज़वाजे मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार पूछने पर समझ लिया कि हुजूर की मंशा क्या है। तमाम अज़वाजे मुतहरात ने हुजूर को इजाज़त दी कि अल्लाह के रसूल आप जहाँ अपनी बीमारी के दिन गुजारना चाहें गुजारें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बीमारी के ये दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजारते रहे। जब तक आपके कदमों में सकत रही और इतनी भी ताकत रही कि आप बीमारी के दिनों में मस्जिद तशरीफ़ ला सके, तो आप ही ने इमामत की। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि कदमों ने साथ छोड़ दिया, इतनी ताकत नहीं रही कि आप उठ करके आते और आ करके लोगों को नमाज पढ़ाते। आपने बिस्तरे मर्ग पर रहते हुए आपने ये बात फरमाई, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरी गमज़दा उम्मत को नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वालिद इमामत करें। हज़रत हफ्सा को आमादा किया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि उमर नमाज़ पढ़ाएं, हज़रत उमर नमाज़ पढ़ाएं।
किसी ने कहा तो हुजूर ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरी गमज़दा उम्मत को नमाज़ पढ़ाएं। और एक जुमला हुजूर ने और भी फरमाया। तो हज़रत अबू बकर ने हुजूर की हयात में और सकरात की जो कैफियत थी उन दिनों में कई नमाज़ें मुसलसल पढ़ाई, वरना इमामत मकाम नबूवत है। अगर नबी मौजूद है तो उस मुसल्ले पर किसी और को खड़े होने का हक़ नहीं। और इमाम पूरी मस्जिद के नमाज़ों का, पूरी मस्जिद के नमाजियों का ज़िम्मेदार होता है। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया अल इमाम ज़ामिनुन, कि इमाम पूरी मस्जिद के नमाजियों का ज़ामिन है, ज़िम्मेदार है। वल मुअज़्ज़िनु मुअतमनुन, और मुअज़्ज़िन अमानतदार है। पहले ज़माने में अज़ान देने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था, बग़ैर माइक के अज़ान होती थी, मुअज़्ज़िनीन ऊपर चढ़ते थे। अब जाहिर बात है ऊपर जाने के बाद किसी के घर में, किसी के सहन में नज़र पड़ सकती है। दूसरों की माएँ और बहनें अगर घर के सहन में हो और मुअज़्ज़िन ऊपर चढ़ जाए तो उसकी नज़र पड़ सकती है। हुजूर ने फरमाया कि मुअज़्ज़िन अमानतदार है। 28 साल की इमामत कोई मामूली खिदमत नहीं है। अच्छा, इनका कोई नायब भी नहीं, इमाम हो और उसका नायब हो तो कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल जाती है कि इमाम अगर किसी वजह से मस्जिद ना पहुंच सके तो वो अपने नायब को फ़ोन कर दे कि तुम पहुंच जाओ। इनका कोई नायब भी नहीं था। ये 28 साल से पाबंदी से बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे। अब मुझे किसी बताने वाले ने बताया कि मदरसे की तरफ से उनको माहाना तनख्वाह इसकी 500 रुपया दी जाती थी। अभी 1000 हुई है, अभी 1000 हुई है। आप सोचो तो सही, हम अपने इमाम को क्या दे रहे हैं। मैं तो अपने मजलिसे अपनाए कदीम के तमाम उन हजरात को जिन्होंने इनको उम्रे पर भेजने का प्रोग्राम तरतीब दिया, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे शहर में कम से कम ये सिलसिला तो शुरू हुआ कि इस लाइन से भी लोगों का इस्तकबाल होना चाहिए और इस लाइन से भी लोगों की हौसला अफजाई कहो और कुछ खिदमत होनी चाहिए। वरना ये आदमी ज़िंदगी भर भी इमामत करे तो उम्रे पर जाने की हैसियत नहीं बन पाएगी। 1000 रुपया महीने का, आप सोचो तो सही, 1000 रुपया महीना। इसको आप अगर दिनों पर बांटो और फिर उसको नमाज़ों पर बांटो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी रहमानी मस्जिद है, कारी मुख्तार साहब हैं कि नहीं यहाँ? कारी मुख्तार मिल्ली साहब रहमानी मस्जिद में इमामत करते थे। उनकी माहाना तनख्वाह 300 रुपया थी, यानी एक दिन की इमामत की तनख्वाह 10 रुपया। इमाम भी इंसान है, सर्दी गर्मी बारिश, घरेलू जिम्मेदारियाँ, बीवी बच्चे, 1000 मसाइल होते, वो एक ज़ोहर की नमाज में नहीं आ सके। असर की नमाज में आए तो मुसल्लियों में कुछ लोग होते हैं जो इमाम का पीछा उठाए रहते हैं बिला वजह, इमाम के पीछे पड़े रहते हैं। तो रहमानी मस्जिद में एक साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। वो कहने लगे कि ज़ोहर की नमाज में नहीं आए थे, तनख्वाह काट ली जाएगी। बोले 2 रुपया काट लो। अब जाहिर बात है एक दिन का 10 रुपया है तो एक नमाज का 2 रुपया हुआ। तो कारी मुख्तार साहब ने कहा कि 2 रुपया काट लो। हालात इस तरह के हैं कि हम अपने उलमा, अपने अकाबिरीन, अपने अइम्मा और मुअज्जिनीन की वो इज़्ज़त अफजाई नहीं करते जो मकाम व मर्तबे के एतबार से उनका हक़ बनता है। दूसरी कौमों में आप देखो
ईसाइयों में तो ऐसा है कि इतवार के दिन चर्च खुलता है, पादरी साहब आ जाते हैं और जितने ईसाई क्रिश्चियन हैं जिसको माफ़ी लेना होता है वो पादरी के सामने जा कर के अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि मैं जुआ खेला था, मुझसे ज़िना हो गया, मुझसे ये गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया। जा कर के पादरी के पास एतराफ़ करते हैं और पादरी उनके सर पर हाथ रखकर सब गुनाह माफ़ कर देता है। उन्होंने पादरी को ये दर्जा दिया जो दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। गुनाह कौन माफ़ करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करेंगे। हमने उनकी नाफरमानी की है, लेकिन क्रिश्चियन ईसाई लोग अपने उलमा की इतनी इज्जत करते हैं और उनको इतना बड़ा मकाम देते हैं कि वो गुनाह भी माफ़ कर सकते। यहूदियों का भी यही तौर तरीक़ा है। और हम लोगों का हाल ये है कि हमने अपने उलमा को, अपने अइम्मा को किस मकाम पर ले जाकर के डाल दिया है। अगर हम तस्करा करते हैं तो मैं भी इमाम हूँ, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। ऐसे हालात हैं। 1000 रुपया माहाना तनख्वाह उनको दी जा रही है। हिसाब आप कर लेना जब घर पर जाना तो। अब जाहिर बात है, अगर ये काम आज मजलिस अबनाए कदीम ने किया है कि उनको उम्रे पर भेज रहे, सिर्फ मौलाना जा रहे हैं या अहलिया भी है? माशाअल्लाह, अहलिया भी जा रही है। मौलाना की खिदमत की वजह से अहलिया को भी नवाजा जा रहा है। जाहिर बात है उसकी भी बड़ी कुर्बानी है। तंग दस्ती के साथ घर चलाना, मामूली मुशाहरे और मामूली तनख्वाह के साथ गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे उलमा आप देखो सब सफ़ेद कपड़े में, इल्ला माशाअल्लाह, ये सफ़ेद पोश लोग हैं। अपनी मुसीबत और ज़रूरत में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। और हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनको उलमा की ये हालत देखी नहीं जाती। बोले जब देखो जब सफ़ेद कपड़े में रहते हैं। ये हमारे समाज की हालत है। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मजलिस अबनाए कदीम ने उम्रे पर इन दोनों मियाँ बीवी को भेजने का फ़ैसला किया। बहुत बहुत मुबारकबाद। कहते हैं ना कि चिराग से चिराग जलता है। आपके इस अमल की वजह से लोगों को तरगीब होगी और लोग भी इंशाअल्लाह उलमा की इस तरह की खिदमत को कद्र की निगाहों से देखेंगे और उसके लिए कुछ न कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। अल्लाह के घर पर जाने की किसकी चाहत नहीं। गरीब से गरीब आदमी अगर दिल में ईमान है तो उसकी चाहत ये होती है कि अल्लाह ताला अपना घर और अपने महबूब नबी का दर दिखा दे। लोग तड़प कर बोलते कि अल्लाह एक मर्तबा बुला ले, एक मर्तबा बुला ले, इन गुनहगार आँखों से तेरा घर देख लूँ और तेरे नबी का दर देख लूँ। हर ईमान वाले की तमन्ना होती है। मैं सफ़र हज पे जा रहा था। हज़रत मौलाना यासीन मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह हमारे दारुल देवबंद दारुल मोहम्मदिया के उस्ताद थे। वो आए, बोले मैं एक नज़म लिख के आया हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ ये सब लेके आए? बारात निकलती है तो सेहरा पढ़ना, अब हाजी हज पे जाने लगा तो नज़म पढ़ना। बोले नहीं मैं लिख के आया हूँ, मैं पढ़ूँगा। मैंने पढ़ लो। उनका एक शेर आज तक मैं भूला नहीं और मैं उनके लिए दुआ करता था कि अल्लाह ताला इनको हज की सआदत अता फरमाए। जो उन्होंने नज़म पढ़ी थी उसमें एक शेर था, कसक आरज़ू हसरतो गम न पूछो, कसक आरज़ू हसरतो गम न पूछो, चले जाते हो तुम रह जाते हैं हम। मैं उनके लिए दुआ करता था कि अल्लाह ताला इनको हज की सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह ने उनको हज का मौका अता फ़रमाए। आप सोचिए,
आज़ाद अनवर साहब, आप शायर हैं, आप समझ सकते हैं। कसक आरजू हसरतो गम न पूछो, चले जाते हो तुम, रहे जाते हैं हम। हर एक की तमन्ना होती है। पता नहीं मौलाना कलीम साहब ने भी अल्लाह से मांगा होगा, अल्लाह से मांगा होगा, और अल्लाह ने उनके साथियों के दिलों में यह बात डाल दी कि ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए। और फिर कुछ लोगों ने मिल करके अपने तौर पर ये इंतज़ाम किया। और आज अगले हफ्ते में इतवार के दिन मौलाना की रवानगी है। आपने उनके उम्रे का इंतज़ाम तो कर दिया, खर्चा भी लगता है, हो गया है, खर्चा भी लगता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब पहले सफ़र पे जा रहा था पहली मर्तबा, तो मेरे पास यहाँ यानी जो खर्चा था, रास्ते का किराया ये और वो सब इंतज़ाम हो गया था, लेकिन उस दौरान वहाँ रहते हुए जेब खर्च नहीं था मेरे पास, और मालेगांव से बम्बई जाने का किराया नहीं था। अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे शकील 762 की उनकी ट्रक थी, नंबर था 762। वो अपनी ट्रक पर मुझको बम्बई ले गए थे और रिक्शे से एयरपोर्ट तक पहुंचाया था। इसलिए मुझे एहसास है कि अब ये जा तो रहे हैं, जो 15-20 दिन वहाँ रहेंगे खर्चा भी लगेगा। और मुझे किसी ने बताया कि 28 साल की जो इनकी खिदमत है, उम्रे के साथ उनको 28,000 रुपये का ख़र्चा भी दिया जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। मालेगांव शहर में ये सिलसिला शुरू होना चाहिए। हज के मसाइल में आता है कि आदमी जब हज बदल करवाए तो हज बदल में किसी आलिम को और ऐसे शख्स को हज बदल के लिए भेजना चाहिए कि वो आलिम अपना हज कर चुका। हमारे यहाँ कोई भेजता नहीं, खुद ही चले जाते हैं। उलमा को भेजना चाहिए, अइम्मा को भेजना चाहिए। दूसरे बड़े शहरों में ये रिवाज है कि लोग हज बदल के लिए उलमा को, अइम्मा को भेजते हैं। इसलिए ये सिलसिला हमारे यहाँ शुरू हुआ है और मुख्तलिफ़ शक्लों में ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा मजलिस अबनाए क़दीम। अभी सुबह एक प्रोग्राम था मजलिस अबनाए क़दीम बैतुल उलूम, वहाँ मैंने उनसे ये बात कही कि हर एक की यूनियन होती, हम्माल की यूनियन, रजभर की यूनियन, आप देखो सबकी यूनियन है। अगर यूनियन नहीं है तो मौलाना लोगों की नहीं। और जब कोई वक्त आता है मौलाना बेचारा अकेला होता है। अगर मस्जिद के लोग बोल दिए कल से आना नहीं तो वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। मदरसे के बोल दिए बस ये महीना पूरा करना, आना नहीं, तो वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है। और हमारे मदरसों में और मस्जिदों के ज़िम्मेदारान कैसे हैं आपको पता है। एक इसी तरह का सानिया पेश आया। एक इमाम को जो है ट्रस्टियों में से एक ट्रस्टी ने कहा कल से आना नहीं। वो बेचारे रोते हुए मेरे पास आए। मैंने कहा सला ये तो बहुत बुरी बात है। 10-15 उलमा को मैं जमा किया और बोला वहाँ मस्जिद में जाओ, इनके साथ जाओ और उनसे पूछो कि क्यों इनको तुम हटा रहे हो। अब शरई एतबार से अगर कोई शरई वजह होगी तो हम भी मान लेंगे, और अगर उनके हटाने की कोई शरई वजह नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहो हटा दो, ऐसा नहीं होगा। तो उनको इतने उलमा को देख करके उनको इमाम साहब को खिदमत पर वापस लेना पड़ा। तो मैंने सुबह बैतुल उलूम के प्रोग्राम में ये बात कही कि यूनियन बनाओ, उलमा की यूनियन बनाओ, इमामों की यूनियन बनाओ। हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते, लेकिन जुल्म सहना भी और जुल्म बर्दाश्त करना भी गलत है।
आज इस मौके पर मौलाना जा रहे हैं, अल्लाह इनका सफ़र आसान करे और कबूल फ़रमाए। और मैं मजलिस अबनाए क़दीम और इसी तरह दीगर जो मदारिस में अबनाए क़दीम की तंजीम है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अपनी खिदमत का दायरा थोड़ा बड़ा करें। बैतुल उलूम के लोगों ने हर एक के ज़िम्मे एक रकम तय की कि माहाना हम 50 रुपया इस तंजीम को दें। वजह उसकी ये है कि हमारे जो अइम्मा हैं, उलमा हैं, अगर कभी उन पर कोई बुरा वक्त आया तो उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हमारे पास जो पैसा जमा होगा हम इससे उनका ताउन करेंगे। तो ये शक्ल होनी चाहिए। ये जो प्रोग्राम सामने आया, इस प्रोग्राम को भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सबसे पहले इसलिए खड़ा हो गया कि मेरी एक मीटिंग है, कुछ बाहर के लोग आए हैं, उनके साथ मीटिंग है, इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि मैं आऊँगा, मुझे आप जल्दी छुट्टी दे देना ताकि आपकी भी प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम में मेरी शिरकत भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए, रुके ना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुंतज़िमीन प्रोग्राम का कि उन्होंने मेरी गुजारिश कबूल कर ली और मुझे कहने का मौका दिया। अल्लाह ताला आप लोगों की इस नेकी को कबूल फरमाए। असल चीज़ कबूलियत है, असल चीज़ कबूलियत है। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की बुनियाद रखी थी तो अल्लाह से दुआ की थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क्या हमारे परवरदिगार हमसे ये नेकी कबूल फरमा ली और हमें हज करने का तौर तरीक़ा सिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर ले। बेशक आप बहुत तौबा कबूल करने वाले हैं और बहुत मेहरबान हैं। तो असल चीज़ कबूलियत है, असल चीज़ कबूलियत है। अमल छोटा हो, अमल बड़ा हो, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो नजात है, वरना वो अमल मुंह पर मार दिया जाता है। अल्लाह बेनियाज है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस अमल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और जिन उम्मीदों के साथ, तवक्कुआत के साथ आपने ये फ़ैसला लिया है, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उसे पूरा फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट।